ये भी सेम ऐसी ही है, आप उसको पकड़ाएंगे प्लीज। ये भी सेम ऐसी ही है, आप देखेंगे ये भी ऐसी ही है। आइए आप लोगों को लेकर चलता हूँ अब सुरंग में, क्योंकि यहाँ आते तो बहुत लोग हैं लेकिन 90% को उस सुरंग का पता ही नहीं है। अभी एक फैमिली आई, उन्होंने ऊपर का पोर्शन देखा और अपनी गाड़ी स्टार्ट करके चलने लगे। तो मैंने कहा भैया क्या आपने सुरंग देखी है? कह रहे सुरंग तो यहाँ है ही नहीं। मैंने कहा भैया नीचे जाओ उधर की तरफ और सुरंग देख के आओ। तब वो बोले अरे भैया आपने अच्छा करा बता दिया, वरना हम तो सोच रहे थे बस यही चीज़ देखने की है यहाँ पर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको पार्ट फर्स्ट में लाक्षागृह दिखाया। वह लाक्षागृह जहाँ पर पांडवों को जलाकर मारने की कोशिश की गई थी। अभी मैंने आपको वो वाला पोर्शन दिखाया है। अब मैं आपको दिखाऊंगा सेकंड वह पार्ट जिसमें सारे के सारे पांडव अपनी पूरी परिवार के साथ सुरंग के रास्ते बाहर निकल गए थे। यह सुरंग का जो एंट्री पॉइंट है वो तो दिखता नहीं है, क्योंकि वह मलबे में दब गया है। क्योंकि शुरुआत किस पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, वो जो एग्जिट पॉइंट है वो कहाँ पर है वो तो पता नहीं लग पाता है। लेकिन बीच में से बारिश के कटान में जो मट्टी बह गई है, वहाँ से इस सुरंग को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो वहाँ से जाके पता लगता है कि हाँ पे इसकी यहाँ से एक सुरंग गई है। दोनों सुरंगों की लंबाई काफ़ी है। मैंने दोनों सुरंगों के अंदर जाके देखा, लेकिन मुझे कुछ आगे दिखाई नहीं दिया। मेरी सबसे बड़ी एक कमी रही है इस यात्रा में जाने की, क्योंकि मुझको आइडिया नहीं था कि ये इस तरह से बनी होगी। मैं भी फर्स्ट टाइम ही देखी है कि मुझको एक अच्छी टॉर्च लेके जानी चाहिए थी, क्योंकि मोबाइल की जो फ्लैश लाइट होती है वो काम नहीं कर पाई वहाँ पे इतनी कोई खास। तो यह सुरंग 2 पार्ट में बटी हुई है। जो मैंने आज जैसे आपको बताया कि बारिश के कटान की वजह से वहाँ से दिखती है कि हाँ ये सुरंग है। और यह सुरंग मुश्किल से 3 फीट हाइट तक की है, जिसमें बिल्कुल बैठ के नीचे आदमी सरकता है, गुडली चाल जैसे चलते हैं। तो मेरा कहने का मतलब दोस्त यही है कि अगर आप कभी भी जाएँ लाक्षागृह, 99% को तो वो सुरंग का पता ही नहीं है, लोग बाग ऊपर से ही देख के वापसी आ जाते हैं। लेकिन अगर आप कभी भी जाएं तो एक अच्छी टॉर्च लेके ज़रूर जाएं और सुरंग के अंदर ज़रूर जाएं। साफ़ सुरंग है, लेकिन थोड़ा सा डर लगा रहता है, क्योंकि देखिए जंगल के रास्ते से सुरंग है। अंदर उसमें आपको कोई सांप बैठा है या कोई गीदड़ या कोई भेड़िया या XYZ कोई भी जानवर, कुछ भी हो सकता है। वैसे जैसे आजकल हमारे एरिया में तेंदुए बहुत निकलने लगे हैं, तो मैं भी डर रहा था उसके अंदर जाते हुए, लेकिन हिम्मत करके मैं चला गया। तो आइए आपको आज मैं उस सुरंग के अंदर लेके चलता हूँ, चलिए मेरे साथ आप लोग। स्टेयर्स ये जीनी पैड़ियाँ जाती हैं नीचे। आज पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी। जो सुरंग, जिसको ये बच्चे बोल रहे हैं गुफा ना हो करके सुरंग होती है, एक्चुअली में वो है सुरंग, महाभारत कालीन सुरंग, जिसके साथ पांडव निकल के गए थे। अब उसकी खोज में हम लोग जा रहे हैं। ये भैया को पता लगा कि मैं YouTube चैनल चलाता हूँ, तो ये मेरी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। मैंने कहा कर लो भैया। इधर है कहीं गुफा, ये है महाभारत कालीन सुरंग। अभी कहाँ जाती है कुछ नहीं पता, थोड़ा सा जाके देखता हूँ। बाकी तो डेंजर है अंदर जाना, लेकिन मैं जाके देखता हूँ। अरे कोई लाइट दिखाएगा? पहले कोई नहीं आ रहा था, मैं आ गया तो सब धीरे धीरे सीधे आ रहे हैं, वरना कोई नहीं आ रहा था, सब बाहर खड़े थे। देखिए ये है वो गुफा, आप दिखाएंगे इधर से लाइट? चलो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं दिक्कत नहीं, कुछ दिख नहीं रहा फिलहाल। अभी लाइट दिखाना। ये है, चलो थोड़ा आगे चलो। मेरी कवर तभी होगी ना मेरे मोबाइल से। ये देखिए इसकी हाइट 4 फीट है और ये काफी आगे तक जा रही है। आगे एक मिनट, इधर को टॉर्च, इधर को दिखाना आप। इधर भी है, अच्छा ये तो बंद है इधर। यहाँ से ये जहाँ तक मेरी उम्मीद है, ये जो आले बने हुए हैं ये शायद दीपक वगैरह रखने के लिए, रोशनी डालने के लिए
इसके अंदर है, काफी अंदर जा सकते हैं। अंदर आ चुके हैं बहुत। चले तो काफी देखिए, ये फिर ऐसे करके टर्न होती है, काफी हो चुके हैं। अब अंदर जाना ज्यादा बेकार है क्योंकि हम करीब 50 मीटर तो आ गए हैं और ये पता नहीं कहाँ निकलती है। गर्मी बहुत लग रही है। हम यहाँ से वापसी हो जाते हैं क्योंकि इसका एंड हमें कहीं नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये भी हमारे साथ आए थे, कोई नहीं आ रहा था, मैं आ गया तो इसका एंड हमें दिखाई नहीं दे रहा। चलिए, भूत आ गया। रोशनी चलते रहो, इसमें टर्न ही टर्न है, बहुत सारे टर्न है। देखिए, आप देख सकते हैं कि आदमी कैसे निकल रहा है, कैसे निकल रहा है। इसका स्पेस बैठ बैठ के जाना पड़ रहा है, इसलिए हम ज्यादा अंदर नहीं गए क्योंकि सांस फूलने लगी है अंदर जाकर। ऑक्सीजन है, ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन नहीं है, पर आप इसकी हाइट देख सकते हैं कि आदमी चल नहीं सकता ज्यादा दूर। बैठ के कब तक जाएगा? अंदर रोशनी नहीं है तो रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही, इसलिए मैं अंदर नहीं गया। हाइट नहीं है ज्यादा, थकाने वाली, थका देने वाला रास्ता है। ओह, अंदर ऑक्सीजन तो पूरी है, लेकिन क्या है कि मेंढक की तरह चल के चलना पड़ता है, वो थका देती है। तो ये है महाभारत कालीन सुरंग, जिससे 5 पांडव कुंती यहाँ से निकल के गए थे और वो सेफ बचे थे, द्रौपदी साथ में। इस सुरंग को बनाने में विदुर जी का सबसे बड़ा रोल था। उनको पहले से ही ज्ञात था कि ऐसी कोई घटना घटेगी। दुर्योधन जो है वो जरूर पांडवों को यहाँ पर जला के मारने की संभावना रखेगा, क्योंकि ये उनको पूरा ज्ञात हो चुका था कि ग्रह लाख से बनाया गया है और इसमें एक तिल्ली दिखाने की देर है और ये सुहा हो जाना है। इसलिए उन्होंने ये सुरंग पहले से ही बना के रख दी थी और पांडवों को बता दिया था कि कभी भी कोई भी इमरजेंसी आए तो आप इस सुरंग के रास्ते नदी पार करके निकल जाएंगे और जंगल में पहुंच जाएंगे। तो ऐसे ही वो 5 भाई विद अपने पूरे परिवार के साथ बच गए। यह सुरंग यहाँ पर 2 पार्ट में बट गई है। फर्स्ट पार्ट वो सामने, सेकंड पार्ट ये। फर्स्ट पार्ट ये जो सामने है, ये मैंने वहाँ से दिखाया था जहाँ लाक्षय ग्रह बना हुआ है कि ये सुरंग यहाँ से स्टार्ट होती है। ये बीच का जो पोर्शन हुआ, इसकी मट्टी कटान में बह गई है। ये भी सेम ऐसी ही है, आप उसको पकड़ाएंगे प्लीज। ये भी सेम ऐसी ही है, आप देखेंगे ये भी ऐसी ही है। इधर को चलना बस की नहीं होता, ये फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। ये देखिए, मेरी टी शर्ट पूरी मिट्टी में हो गई, मेरी जीन्स पूरी मिट्टी में हो गई है क्योंकि कच्ची है। यहां से ये जो पॉइंट बनाया गया, ये जो मेन गेट बनाया गया, ये बनाया है बाद में कि इसका मुंह सेफ रहे, ऊपर से मिट्टी गिर के खराब ना हो जाए। तो ये जो मुंह बनाए गए हैं दोनों तरफ के, एक इधर और एक उधर वाला, हेरिटेज साइट को बचाने, ये सिर्फ हमारी इस जो पुरानी हिस्टोरिकल है उनको बचाने के लिए ये पत्थर लगाया गया है, नहीं तो सब अपने पुराने स्वरूप में है, ऐसे कैसी जैसे था। तो फ्रेंड, मैंने आपको दिखाया है लाक्षय ग्रह की वो सुरंगें जिससे पांडव सारे के सारे बच गए थे। अब हम आपको मिलते हैं किसी नए प्लेस पर, कहीं किसी दूसरी जगह पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों, आपका यह घुमक्कड़ राकेश तोमर घुमक्कड़ भाई आपको नित्य नई जगह के दर्शन कराने की कोशिश करता है और करता रहूँगा। बस मुझे चाहिए क्या? आपका साथ, जैसा साथ मुझे अभी तक मिलता है। कुल 45 डेज़ में आप लोगों ने मुझे 900 सब्सक्राइबर पर पहुंचा दिया है, तो यह साथ बनाकर रखिए मेरे साथ हमेशा। आपके अच्छे बुरे जैसे भी कमेंट हैं, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा।